आज जब कौशल्या शत्रुपा है तो पत्नी होने का धर्म निभाया। पत्नी का धर्म क्या है? पति के वचनों का समर्थन करना। और आज जब पिता की आज्ञा का समर्थन हो गया तो आज कौशल्या ने विरोध कर दिया। राम ने कहा बहुत बड़ी समस्या हो गई। बोली जो केवल, शब्द पर ध्यान देना प्यारे, बोले जो केवल पितुआयुष ताता तो जन जाहू जानी बड़ी माता। मैं बड़ी हूं, क्यों? मैं जन्म देने वाली माँ हूं और माँ का ज्यादा अधिकार होता है बेटे के ऊपर, क्योंकि माँ जन्म देने वाली होती है। यदि मैं आपसे निवेदन करूं, अच्छा ईमानदारी से बताओ, तुमने भगवान से कितने संबंध बनाए? तुमने भगवान से कितने संबंध को तुमने माँ का बनाया है? आप कहो प्रमाण क्या है? बोले तुम्हें वो माता, अरे चा पिता तुम्हें वो बंधु, चा सखा तुम्हें वो। तो भगवान ने भी अपने भक्तों की रक्षा कैसे की है? भगवान ने कहा प्यारे, यदि तुमने मुझे पहला दर्जा माँ का दिया है तो जाओ तुम भी निश्चिंत रहना, आज के बाद तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? अरे करे सदा तिनकी रखवाली और जिमे बालक राखे मातारी। क्यों? यदि तुमने भी भगवान से जो संबंध बनाया वो माँ का संबंध बनाया। क्यों? क्योंकि माँ कौशल्या ने आज बता दिया है राम, माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है। ईमानदारी से बताओ, किसी ने आज तक राम सीता कहा है? क्या कहते हो? बोले सीताराम सीताराम सीताराम। क्यों? यदि राम सीता कहोगे और यदि सीताराम कहोगे प्यारे तो तुम्हारा कल्याण होगा। आप कहें राम सीता कहेंगे तो कल्याण नहीं होगा? अरे कल्याण तो तब भी होगा, लेकिन एक बात याद रखना, सीता कौन है? बोले भक्ति का स्वरूप है और सीता भगवान की कृपा है। यदि आपने सीता का स्मरण पहले किया प्यारे तो तुम्हें भगवान तक नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि राम जी ही तुम तक आ जाएंगे प्यारे। बोले राम हो या रावण हो, अरे बलि चाहे बामन हो, और शेष अपयस सब जग में रहेंगे। और जब जब चर्चा चलेगी सीता राम जी की तो सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। क्यों? आगे आगे राम चली, अरे पीछे पीछे सी चली। लेकिन अब क्या होगा? राम सीता, अरे कोई ना कहेगो और सीता राम सब ही कहेंगे। इसलिए जय वेद राखे राम ताही वेद रहिए, जय वेद राखे राम ताही वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। मैं ये नहीं कहता प्यारे आप अपने जीवन के कार्यों को छोड़ दें। माताएं यदि भोजन बनावे तो श्री सीताराम जी का स्मरण करें, और यदि आप अपने जीवन में कोई काम करें तो श्री सीताराम जी का स्मरण करें। कैसे? सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। ध्यान देना माताओं, यदि आपने भोजन बनाते समय यदि सीताराम का स्मरण किया तो जो तुम्हारा पति अभी सुबह उठता है क्या कहता है? बोले चाय 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 चाय। अच्छा ये ऐसे ही उठते हैं कि नहीं? बोले चाय चाय बोलते हैं। तो ईमानदारी से बताओ घर में पूरे दिन क्या होता है? बोले चाय 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 चाय, यही होता है कि नहीं? और यदि तुमने सीताराम कहकर भोजन बनाया, भात बनाया, और जो सीताराम स्मरण करके तुम भोजन बनाओगी और उस भोजन को जिस समय तुम्हारा पति पाएगा, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा पति कैसे उठेगा। अरे बीते सम्मत सहस सतासी, बीते सम्मत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अवनासी,
रहे हैं और बोल क्या रहे हैं? अरे राम राम ते सुमरन कीना, राम राम ते सुमरन कीना। हमारे शिव जी सदा राम जी का नाम लेते हैं प्यारे। और शिव जी का अवतार कौन है? बोले हनुमान जी महाराज हैं। और जब हनुमान जी महाराज देखते हैं कि तुम्हारे मुख से राम नाम है तो तुम्हें मोहर लगा देते हैं। क्या? बोले सुबह उठकर यदि राम नाम तुम्हारे जीवा पर रहा तो हनुमान जी कहते हैं समाज में सज्जन कौन है? बोले जिसके सुबह उठते ही जीव पर राम नाम हो। इसलिए राम राम ते सुमरन कीना, राम राम ते सुमरन कीना। हृदय हर से कपि सज्जन जीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना। इसलिए प्यारे निवेदन क्या है? सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए और जाहि वेद राखे राम, ताही वेद रहिए। क्या होना चाहिए? मुख में हो राम नाम, अरे राम सेवा तुम्हें। और ऐसा मत समझना प्यारे तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। आज राम जी कौशल्या के पास गए। कौशल्या ने कहा कि बेटा, बोले जो केवल पितुआयुष ताता और तो जन जाओ जाने बड़ी माता। राम जी ने कहा समस्या बहुत बड़ी हो गई। यदि मैं कौशल्या के पास ना आता तो समस्या ना होती। अरे माँ की आज्ञा तो मिल गई है, पिता की स्वीकृति हो गई, हमें तो वहीं से चला जाना चाहिए था। लेकिन यदि राम जी चले जाते तो कौशल्या का दिया हुआ संस्कार फीका हो जाता। आज कौशल्या का दिया हुआ संस्कार क्या है? बोले माता पिता की आज्ञा का पालन करना। इसलिए अपनी माँ के पास आए प्यारे। लेकिन विडम्बना क्या खड़ी हो गई? बोले जो केवल पितुआयुष ताता तो जन जाओ जाने बड़ी माता। उसी समय राम जी ने मानो कि कौशल्या की ओर देखा। जैसे ही कौशल्या की ओर देखा, क्या देखा? बोले राम जी कौन है? बोले रामा विग्रह मानो धर्मा। और जब धर्म की दृष्टि कौशल्या के ऊपर पड़ी, कौशल्या जी है ज्ञान, और आज जब धर्म ने ज्ञान को देखा तो ज्ञान की स्थिति क्या हो गई? बोले धर्म सने उभय मति घेरी और भई गति सांप छछूंदर केरी। कैसे? आज माता कौशल्या सोचने लगी है प्यारे, राखूं सुतई करो अनुरोधु, धर्म जाए अरो बंधु विरोधु। यदि पुत्र को रोकती हूँ, यदि आज पुत्र ममता काम आती है, आगे आती है, तो पति का धर्म चला जाता है। पत्नी का धर्म क्या है? आज माता कौशल्या ने कहा, बोले राखूं सुतई करऊं अनुरोधु तो धर्म जाई और बंधु विरोधु। क्या होगा? धर्म चला जाएगा। कौन सा धर्म? यदि आज मैंने राम को रोक लिया तो धर्म कौन सा चला जाएगा? आज जो बेटे का धर्म है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, वो धर्म सदा सदा के लिए चला जाएगा। आने वाले इतिहास में कौन बेटा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता? यहाँ पर मैं आपसे निवेदन करूं, जन्म देने वाली माँ है कौशल्या। और देखो प्यारे, जन्म देने वाली माँ है कौशल्या और कौशल्या की आज्ञा बाद में है। राम जी ने पहले केके की आज्ञा को स्वीकार किया है। और इतना ही नहीं प्यारे, आज कौशल्या ने भले ही विरोध किया हो, जब राम जी ने देखा तो स्थिति हो गई। बल्कि गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बहुर समुझ तिये धर्म सयानी और राम भरत दुई सुत समझानी। कौन छोटी बहन का है, कौन बड़ी बहन का है? एक कौशल्या माने अंतर नहीं।